माई सेल्फ सर्वेश वर्धन और आज की क्लास में हमने प्रीवियस ईयर जेई मेन 2025 का अप्रैल अटेम्प्ट का क्वेश्चन लिया है जो आपको मेन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यह क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बेस्ड है और यह क्वेश्चन दो पॉइंट पे आधारित है। ठीक है, इस दोनों पॉइंट को सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जो है, जैसे मान लेते हैं कि एक अल्फा बीटा एक पॉइंट है और एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और इस अल्फा बीटा का इमेज हमें फाइंड करना है इस स्ट्रेट लाइन के अबाउट, और साथ ही साथ उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो इमेज हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो जितना इस स्ट्रेट लाइन से जितना डिस्टेंस पे ये अल्फा बीटा है उतना ही डिस्टेंस दूसरे साइड में जाएंगे और ये जो पॉइंट होगा वही हमारे इमेज होगा। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है वो एक्स वाई है, यहाँ से कहीं नीचे ये मान लेते हैं एक्स वाई पॉइंट है। ये हमारा पॉइंट है और ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग इमेज है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है और इमेज का कोऑर्डिनेट हम एक्स वाई मान चुके हैं। अब एक्स वाई की वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट और ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन दिया हुआ है उसका एक से कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया। ठीक है, फिर जरा देखिएगा उसी तरह से y कोऑर्डिनेट y माइनस बीटा बटा ये y का जो कोफिशिएंट है b से डिवाइड कर देते हैं, इज इक्वल टू -2 इंटू अल्फा बीटा जो है इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यह आ जाएगा a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c बटा x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस y का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर से यहाँ से डिवाइड कर देंगे और फिर इसको इससे इक्वेट करेंगे और हम यहाँ x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और ठीक उसी तरह से इसको इससे इक्वेट करके हम यहाँ से y की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट जो है वो है सेंट्रॉइड। कि मान लेते हैं कि इसी ट्रायंगल के वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और हमको उसके सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड करना है। अब सबसे पहले आप समझ लीजिए सेंट्रॉइड कहते हैं किसको है। जैसे मान लेते हैं कि हमारा ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें से बी सी का जो मिड पॉइंट है उसको इस सामने वाले साइड के ये जो वर्टेक्स ए है उसको यहाँ से मिलाते हैं, इसको कहते हैं मीडियन। ठीक उसी तरह से ए सी का जो मिड पॉइंट है उसको बी से मिलाते हैं। ये दोनों मीडियन जहां कट करता है इसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड तो सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट अगर फाइंड करना है तो हम लोग क्या करते हैं कि ये तीनों वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करते हैं और 3 से डिवाइड करते हैं, मतलब मीन वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो हमको सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाता है। तो कितना होगा? तो हम इसको एक्स कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड का होगा x1 प्लस x2 प्लस x3, तीनों वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड कर दीजिए और यहाँ से 3 से डिवाइड कर दीजिए। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट अगर 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 आप फाइंड करना चाहते हैं तो ये हमारा होगा y1 प्लस y2 प्लस y3, 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमको ये y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो हम x और y कोऑर्डिनेट यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं और यही हमारा सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट होगा। तो इसी दो पॉइंट पर बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं आसानी से। अब हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है और फिर हम देखेंगे कि दोनों पॉइंट हमने जो डील किया है उसको हम लोग उसका यूज करके हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस प्रॉब्लम में दिया हुआ क्या है। इसमें कह रहा है कि 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट दिया हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 3, ये दूसरा दिया हुआ है 3 1 और तीसरा दिया हुआ है 2 4। ठीक है, ये ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स दिया हुआ है। ठीक है,
फिर एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स प्लस, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स प्लस 2y माइनस 2, तो एक्स प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास पी क्यू आर क्या है, तो पी क्यू आर जो है इस ट्रायंगल का इमेज है। पी क्यू आर क्या है, इस ट्रायंगल का इमेज है, इस पॉइंट का इमेज हमारा यहाँ पे, उसी तरह से इस पॉइंट का इमेज जो है हमारा यहाँ पे होगा, और इस पॉइंट का इमेज हमारा यहाँ पे होगा। मतलब ये जो है एक नया ट्रायंगल बना, ये हमारा है पी, ये कह रहा है क्यू, ये आर, ये है पी क्यू आर। ऊपर वाली जो इमेज है ए बी सी जो ट्रायंगल है उसका इमेज है पी क्यू आर। ठीक है, और कह क्या रहा है, कह रहा है कि पी क्यू आर का जो सेंट्रॉयड है, पी क्यू आर का जो सेंट्रॉयड है, सेंट्रॉयड जो है उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है अल्फा बीटा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि 15 अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या है, तो पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है 15 इंटू अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है, ये पूछ रहा है। अब आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस तरह से सोचते हैं कि ये जो ए बी सी डी का सेंट्रॉयड क्या होगा, ए बी सी डी का सेंट्रॉयड यहाँ पे होगा, ए बी सी डी का सेंट्रॉयड यहाँ पे है, और इस सेंट्रॉयड की वैल्यू हम लोग, ये सेंट्रॉयड ये है सी, और इसी सी का इमेज है ये सी प्राइम, जिसका कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा दिया हुआ है। सी की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हमने बताया था कि एक्स कोऑर्डिनेट का एवरेज निकाल लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 2 बाई 3 कॉमा 3 प्लस 1 प्लस 4 बाई 3, तो ये होगा 3 2 5 6/3, 2 हो गया 2, ये हो गया 4 3 7 1 8/3, ये हो गया 8/3 हो गया ये। ठीक है, तो सी प्राइम इज द मिरर इमेज ऑफ सी है। सी प्राइम जो है वो सी का मिरर इमेज है, किसके रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन का, x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमें अभी एक रिलेशन बताया था, पॉइंट और कोरस्पॉन्डिंग इमेज के बीच में जो रिलेशन बताया था वो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, और ये आएगा हमारा, देखिएगा अल्फा आएगा अल्फा -2 एक्स का कोफिशिएंट 1, बीटा -8/3 वाई का कोफिशिएंट 2, और यहाँ आएगा -2 इंटू इस इक्वेशन में हम ये सी का कोऑर्डिनेट इसे पुट करेंगे, देखिएगा 2 आएगा, प्लस 2 इंटू वाई का कोऑर्डिनेट 8/3 हो गया, -2 होगा। ठीक है, बटा एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई का कोऑर्डिनेट होगा 2, 2 तो 2 का स्क्वायर। तो हमारे पास ये जो आएगा अल्फा -2/1 इज इक्वल टू बीटा -8/3/2 इज इक्वल टू होगा, यहाँ पे देखिएगा 2 2 कट जाएगा, ये होगा 16/3, ये 16/3, ये होगा 32/-32/3, ये होगा 4 2 दूना 4 और 1 5, इतना आएगा। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो हम इसको इससे इक्वेट कर देंगे, तो आएगा अल्फ़ा -2 इज इक्वल टू -32/15, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 -32/15, ये हो गया -2/15। ठीक है, उसी तरह से अगर हम इसको इससे इक्वेट कर देंगे तो आएगा हमारे पास बीटा -8/3/2 इज इक्वल टू -32/3 इंटू 5, तो
इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पे, तो बीटा -8/3 इज इक्वल टू -64/15। ठीक है, तो बीटा इज इक्वल टू होगा 8/3 -64/15। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 15, 3×5 = 15, तो ये हो गया 40 माइनस ये होगा हमारे पास 64, तो ये हो गया हमारा -24/15। ये हो गया बीटा का वैल्यू। ठीक है, तो बीटा यहाँ आ गया और अल्फा हमारा यहाँ से आ गया, अल्फा इज इक्वल टू -2/15। यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गया। अब हमें हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है 15 माइनस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है 15 कॉमा अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो हो गया 15, अल्फा का वैल्यू हो गया -2/15 माइनस बीटा का वैल्यू देंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा 24/15। ठीक है, तो यहाँ से आ गया हमारा 22। ठीक है, तो हमारे पास से जो 15 इंटू अल्फा माइनस बीटा का जो वैल्यू है वो आ गया 22। ये हमारा आंसर हो गया, यही हमारा सॉल्यूशन है। तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। और आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और बेहतर और अच्छी जानकारी और उसका एप्लीकेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए थैंक यू।